दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड को नई ईएसजी रेटिंग प्राप्त हुई है। साथ में कंपनी ने अपने कर्ज को चुका दिया है, यानी भारी भरकम कर्ज जो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन स्टॉक के अंदर गिरावट है। अब इसके पीछे वजह बाजार में भारी गिरावट। सुबह से ही देखें तो आज बाजार में गिरावट का माहौल है। ग्लोबल टेंशन बना हुआ है और आप देखें पेट्रोल की डीजल और ये पेट्रोल डीजल की प्राइसों का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तो जब से आप देखें ये युद्ध की स्थिति बनी है यूएस ईरान, इसके बीच में हमेशा से आप देखें बाजार के जो संभावना काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन कंपनी वाइज देखें तो वेदांता के लिए कुछ अच्छी बातें हैं जिसका असर आने वाले समय पॉजिटिव हो सकता है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो अभी बाजार क्लोज होने में 20 मिनट बाकी है। BSE सेंसेक्स 76,750 के स्तर पर है। यहाँ पे 720 पॉइंट की गिरावट है, यानी लगभग आप देख सकते हो कि 0.93% मतलब 1% के आसपास की गिरावट इस समय बाजार में हमें देखने को मिल रही है। तो दबाव में स्थिति है। तो ये देखिए जो शुरुआत बाजार की हुई वो हल्की सी गिरावट के साथ हुई थी। अब देखिए ये हल्की सी गिरावट फिर यहाँ से सिलसिला गिरावट का शुरू हो गया। तो बाजार जहाँ से सुबह खुला उसके बाद ये गिरावट लगातार बढ़ी और आप देख सकते हो कि इंट्राडे में ये जो गिरावट है ये लगभग 600-700 पॉइंट तक चली गई और आप देख सकते हो कि इस समय निचले लेवल पर ही बाजार आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल देख सकते हो कि इस समय दबाव की स्थिति बनी हुई है। ग्लोबल रीजन है जो बाजार के फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की बात करें तो 262 पर आप देखें स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर 0.94% की गिरावट है। यानी गिरावट उतनी है जितनी बाजार में गिरावट है, उसी के आसपास ये लगभग 1% की गिरावट वेदांता में भी देखने को मिल रही है। तो शुरुआत आप देखें ना बिल्कुल फ्लैट हुई थी 264.85 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 266 का हाई भी बना। अगर बाजार का साथ मिलता तो यहाँ पे तेज़ी बन जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार में गिरावट है जिसकी वजह से ये स्टॉक भी नीचे आया, 260 का इसलिए लो बना है। अब आप ये देख ही सकते हो कि इसका जो 360 ऑल टाइम हाई बना हुआ है स्प्लिट के बाद, उससे 100 रुपये नीचे स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है। पर आने वाले समय बाजार की स्थिति बदलने पे ये स्टॉक अच्छा करके दे सकता है, यानी इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आपको बेहतर रिटर्न दे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लेटेस्ट आज की ही अपडेट है, जिसमें कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी जिसमें कहा गया है कि वेदांता लिमिटेड को ईमेल प्राप्त हुआ है BSE की तरफ से 21 जुलाई 2026 को 12:05 पर, और उसमें ये कहा गया है कि उनकी ESG रेटिंग प्रोवाइड किया गया, ESG रिस्क असेसमेंट एंड इनसाइड लिमिटेड की तरफ से। तो सेबी रजिस्टर्ड जो ESG रेटिंग प्रोवाइडर कंपनी है उन्होंने यहाँ पे इसकी रेटिंग प्रोवाइड की है। तो देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज क्या रेटिंग उनको प्राप्त हुई है। तो ये देख सकते हो कि कैटेगरी जो है वेदांता लिमिटेड और डाइवर्सिफाई मेटल क्लासिफिकेशन के ESG रेटिंग स्कोर जो प्राप्त हुआ है 57 का है, और इन्वायरमेंटल जो स्कोर बना है वो 44.42 का है, और सोशल स्कोर इसका बन गया है 47.04 का। जबकि गवर्नमेंट जो गवर्नेंस का जो स्कोर है वो काफ़ी हाई है, 82.38 के आसपास है। कैटेगरी एडिक्वेट है, और ये लास्ट जो अपडेट है 21 जुलाई 2026 का। अब इसके अलावा वेदांता लिमिटेड के तहत दूसरी जो कैटेगरी में देखिए जो डाइवर्सिफाई मेटल्स को रेटिंग जो ESG प्राप्त हुई है वो 57 की है, यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें देखें तो इन्वायरमेंट स्कोर जो बना है वो यहाँ पे 56.38 का है, और सोशल स्कोर बना है वो 46.12 का है, जबकि गवर्नेंस स्कोर बना है वो 67.41 का है। एडिक्वेट रेशियो में ये देखो कि यहाँ पे 27 अप्रैल 2026 का ये स्कोर है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे भी स्कोर लगभग सेम ही रहा है, 21 जुलाई का और 27 अप्रैल का स्कोर में बदलाव नहीं, दोनों ESG स्कोर वैसा ही है, सेम है, और कभी काफ़ी अच्छा है। इसमें गवर्नेंस इसका स्कोर जो देखे तो वो बेहतर है। तो कुल मिला के ESG का जो स्कोर है कंपनी का वो काफ़ी बेहतर रहा है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कंपनी जो है ये ESG रिस्क
जो मैनेजमेंट कंपनी है उसके साथ किसी तरह से जुड़ी हुई नहीं है। ये उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंटली इसकी रेटिंग प्रोवाइड की है, जिसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। और आप देखिए इस रिंग पे जाके पूरी की पूरी रेटिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी देख सकते हो कि वेदांता रिसोर्सेज ने 1.5 बिलियन डॉलर के बॉन्ड की रकम को चुका दिया है। वेदांता लिमिटेड के जो शेयरों पे प्रतिबंध था वो अब हट चुका है और डीमर्जर होने के बाद सारी कंपनियों के शेयर रिलीज हो चुके हैं। तो भारत के दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल ने एक बहुत ही शानदार फैसला किया जिससे उनको काफ़ी बड़ी राहत मिल गई है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने अपने कर्ज के बोझ को कम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया। कंपनी ने साल 2024 में जारी किए गए 3 प्रमुख बॉन्ड सीरीज को पेमेंट मुक्त कर दिया है। उसकी पूरी पेमेंट इन्होंने चुका दी है, जिससे वो सारा का सारा जो बॉन्ड्स उनकी प्रतिबंध में थे, इंक्रीमेंट में थे, वो निकल गए। वो देखे कि इस देनदारी को चुकाने के बाद वेदांता लिमिटेड के शेयर पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था इंक्रीमेंट्स, वो पूरी तरह से हट गया है। इसकी जानकारी एक्शन को दी है। तो 1.5 बिलियन बॉन्ड्स का उन्होंने निपटारा कर दिया। वेदांता ने बताया कि ये कदम 17 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है। वेदांता ने अपनी जो सब सहायक कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंस PLC द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित बॉन्ड का पूर्ण भुगतान और निपटान कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखो कि सितंबर 2024 के जो बॉन्ड्स हैं 90 करोड़ डॉलर के हैं। ये टोटल बॉन्ड्स जो इन्होंने लिए हुए थे और ये 10.875% ब्याज के ऊपर था और इसकी मैच्योरिटी 2029 में होनी थी। इन्होंने बिफोर इसका पेमेंट चुका दिया, जबकि 2029 में ये मैच्योर होने वाले थे। दूसरी जो सीरीज है वो है अक्टूबर 2024 के बॉन्ड्स। ये 30 करोड़ डॉलर के बॉन्ड्स थे और ये 10.875% ब्याज दर के ऊपर थे और इसकी मैच्योरिटी भी 2029 की थी। इसको भी इन्होंने सुलझा लिया मैटर को। तीसरी जो सीरीज है वो है दिसंबर 2024 के बॉन्ड और ये भी 30 करोड़ के डॉलर के बॉन्ड थे और इसके ऊपर 10.25% की ब्याज और मैच्योरिटी 2028 की थी। तो ये बॉन्ड अभी मैच्योर होने में समय था, लेकिन इन्होंने उससे पहले फैसला किया। एक बड़ी रकम थी वो चुका दी, जिससे इनके जो शेयर जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा था वो उन शेयरों का कुछ कर नहीं सकते थे। अब वो सारे फ्री हो चुके, चाहे तो वो उन शेयरों को बेच सकते हैं या गिरवी भी रख सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। एक बड़ी राहत मिली है, काफ़ी भारी रकम उन्होंने चुका दी है। तो इन बॉन्ड्स के भुगतान के बाद वेदांता की सहायक जो कंपनी है ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड और वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड द्वारा जो धारित वेदांता लिमिटेड के शेयर पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उन्हें अब रिलीज कर दिया गया है। पहले इस शर्तों के तहत प्रमोटर ग्रुप को शेयर बेचना है, उन पर नई देनदारी बनाने के लिए प्रतिबंध का पालन करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इन शेयर फ्री हो चुके, वो चाहे उन शेयरों के साथ वो करें। लेकिन बहुत ज़बरदस्त फैसला किया। 2029 तक के जो ड्यू होने वाले जो बॉन्ड्स थे इन्होंने पहले ही रकम चुका दी। जिससे एक बात समझ में आ रही है कि वेदांता फंडामेंटली मजबूत कंपनी है और समय में पैसे चुका सकती है, जिससे एक विश्वास बनता है और नया कर्ज भी लेना आसान होगा, वो भी कम ब्याज दर पे। तो रिपोर्ट के अनुसार वेदांता लिमिटेड ने अलग ऊपर बनी 4 नई कंपनी वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर पर भी जो प्रतिबंध लागू थे वे अब पूरी तरह से समाप्त हो गए। ये कंपनियां 15 जून 2026 से बाजार में लिस्ट हुई थी और अब सभी फ्री हो चुके हैं, किसी के ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। ये बहुत अच्छी राहत है। तो देख सकते हो कि बाजार में इस समय गिरावट बन रही है क्योंकि मार्केट कमज़ोर है, लेकिन ओवरऑल वेदांता ने जो फैसला किया वो बहुत ज़बरदस्त है, गेम चेंजर है। और जैसे बाजार संभलेगा इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा और स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।